हुआ था। अब यह मेरा अंतिम प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं वचनों के अनुसार कि यहूदी लोग कलीसिया के रैप्चर से ठीक पहले मसीह को स्वीकार करेंगे? मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि कलीसिया का रैप्चर, ये मेरा अपना विचार है देखिए, और यदि हमारे पास समय होता तो हम इसे पूरा ले लेते, लेकिन यह अब 9 बज चुके हैं। देखिए, मैं विश्वास करता हूं कि यहूदी लोग मसीह को उसके दूसरे आगमन पर ग्रहण करेंगे। अब याद रखें, ताकि व्यक्ति को यह पता चले हमारी आंखें अंधी हो गई थी या उनकी आंखों को अंधा कर दिया गया था, जिससे कि हम अपनी दृष्टि को पा सकें। हर कोई जानता है, वचन इसके विषय में बताता है। क्या यह सही है? पौलुस हमें बताता है कि हम अंधे हुए, कि यहूदियों को अंधा कर दिया गया, जिससे कि हम मसीह को ग्रहण कर सकें। देखा, और हम जंगली जलपाई के पेड़ हैं, जिसे लेपालकपन के द्वारा पेड़ में साटा गया है। अब यहाँ पर मेरा विचार है, जिसे मैं बस आपको देने जा रहा हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप सोचते हैं? अब यहाँ जिस तरह से मैं सोचता हूँ कि यह बात जगह लेगी, मैं नहीं जानता, यह जो भी है, मैं निश्चित हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया के द्वारा हम वहाँ पर होंगे। देखो, उसके अनुग्रह के द्वारा यह जो कुछ भी है, मैं हो सकता है इसे समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ है जो मैं सोचता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि हम अंत समय पर हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य जातियों का युग ठीक अभी समाप्त हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम नजदीक हैं। और अब यहूदी लोग, यहाँ 2 बातें रही हैं जो हमेशा ही यहूदियों के साथ गलत रही हैं। वे अंधे थे, वे इसे नहीं देख सके, और इसलिए अन्य जाति लोग एक बात के लिए बहुत सी बार, मैंने बेंटन हार्बर में एक यहूदी से बात की, बेन स्मिथ, और आप जानते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा? वहाँ उन इजराइल में से एक पर, वहाँ इजराइल के स्थानों, यह प्रश्न एक अंधे मनुष्य की चंगाई के विषय में है। और उसने कहा, आप यहूदियों को नहीं काट, आप परमेश्वर को 3 टुकड़ों में काट कर और उसे एक यहूदी को नहीं दे सकते, उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बनाते हैं। कहा, आप एक यहूदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कोई मूर्ति पूजक नहीं है। कहा, हम एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं। देखा, और आप परमेश्वर को 3 बनाते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। निश्चय ही आप वहाँ एक यहूदी को अंधा करते हैं, क्योंकि वो बेहतर जानता है, वो इससे बेहतर जानता है। ये आपको एक मूर्ति पूजक बना देता है। ये बस उतना ही निश्चित है जितना कि मूर्ति पूजक होते हैं। आपके पास 3 ईश्वर हैं, आपको उन्हें एक ही परमेश्वर बनाना है। यह 3 ईश्वर नहीं है, यह एक ही परमेश्वर के 3 कार्य स्थान हैं। देखो, परमेश्वर ने पितृत्व में काम को पूरा किया, उसने पुत्रत्व में काम को पूरा किया, और वो अब पवित्र आत्मा के समय काल में काम को पूरा करता है। यह स्वयं वही परमेश्वर है। यही कारण है कि हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने का आदेश दिया गया था, क्योंकि ना ही एक नाम में, ना ही नामों में, या पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में, लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में देखो, एक ही परमेश्वर की पहचान देते हुए, जो कि मसीह है। देखो, यही तो ये है, यह किसी और तरीके से नहीं हो सकता है। देखा, और वचन। और फिर यदि हमारा प्रकाशन गलत है, तब तो पतरस और बाकी के प्रेरितों ने गलत बात को सिखाया, क्योंकि बाइबल में हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। एक भी व्यक्ति ने कभी भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं लिया था। यह एक कैथोलिक सिद्धांत है। मैं आपको उनके अपने शब्दों के द्वारा साबित कर सकता हूँ, और उनके अपने शब्दकोश और हर एक चीज के द्वारा साबित कर सकता हूँ। यह एक कैथोलिक मत सिद्धांत है, और ना ही एक बाइबल की शिक्षा, और ना ही कोई मनुष्य। यहाँ तक कि इंग्लैंड के राजा ने भी यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, अंतिम प्रेरित की मृत्यु के लगभग 600 वर्ष के बाद। जब इसे उस वक्त इंग्लैंड भी नहीं कहा जाता था, इसे एंजल लैंड कहा जाता था।
यही वो नाम है जहाँ से ये आया है। उसने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। जिसने उसे परिवर्तित किया वो एक छोटी सी चिड़िया थी। जब यदि मैं सोच सकता हूँ, ना ही संत एंजेलो। अब उसका नाम क्या था? अगबूस, संत अगबूस। मैं सोचता हूँ कि यही था। मुझे पक्का नहीं है कि वही नाम होगा, लेकिन जो भी है वो वहां पर गया और उन्होंने इसमें से कुछ को लिया। उन्होंने उन्हें दूत कहा क्योंकि लोग और अंशुरी लोग और आदि आदि अश्वेत सांवले रंग के थे, और इन अंग्रेजों के लंबे सफेद घुंघराले बाल, सुनहरे सिर वाले एंग्लो सैक्सन, आप जानते हैं, नीली आंखों वाले। और उन्होंने कहा वे दूतों के समान दिखाई पड़ते थे और इसलिए उन्होंने इसे दूत का देश कहा। और वो प्रभु का सेवक वहां पर गया और अपने राजा को प्रचार कर रहा था, और वे वहां पर एक बड़ी खुली आग में बैठे हुए थे। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं इसका इतिहास पढ़ रहा था, और एक छोटी चिड़िया उजाले में उड़ी और वापस बाहर चली गई। और राजा ने सवाल को पूछा, वो पक्षी कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया? देखा, वो उजाले के अंदर आया और हमने उसे देखा और वो वापस अंधकार में चला गया। क्या मनुष्य इसी प्रकार से नहीं जाता है? उसने कहा। लेकिन वो क्या था इससे पहले कि वो यहाँ आ सके? प्रचारक ने कहा, देखो, इस बात ने राजा को छू लिया और अगली सुबह उसे और उसके घराने ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। यह सही है। तब क्या पहला मनुष्य जिस पर कभी छिड़काव किया गया था या कभी किसी और तरह से बपतिस्मा दिया गया था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, यह कैथोलिक कलीसिया में था। अब तक का पहला छिड़काव कैथोलिक कलीसिया में हुआ था। अब तक की पहली बार पानी का उंडेला जाना कैथोलिक कलीसिया में हुआ था। प्रोटेस्टेंट कलीसिया ने हमेशा ही बपतिस्मा लिया। बाइबल में प्रेरितों ने यीशु मसीह के नाम में डुबाने के द्वारा लिया था। हर कहीं पर बस एक स्थान को दिखाएं जहां उन्होंने कुछ और लिया था। देखो, अब इस महान समय में यहूदी नहीं कर सकते। मैंने उस रब्बी से पूछा, मैंने कहा, रब्बी, क्या आपके लिए भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करना कठिन होगा? उसने कहा, मैं भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करता हूँ। मैंने कहा, यशाया 9:6 में उसका क्या अर्थ था? हमारे लिए एक पुत्र जन्मा है। वो किसके विषय में बोल रहा था? उसने कहा, वो मसीहा के लिए बोल रहा था। मैंने कहा, तब क्या मसीह जन्म लेगा? जी हाँ, वो जन्म लेगा। मैंने कहा, तब यदि उसे जन्म लेना है तो उसके पास एक माँ होगी। हाँ, उसके पास एक माँ होनी है और उसका एक पिता भी होना है। उसने कहा। मैंने कहा, बिल्कुल सही है। और क्या आपके लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ऐसा नहीं होगा कि वो परमेश्वर, महान यहोवा जिसने लाल समुद्र को खोला, क्या वो इस बालक को निष्कलंक जन्म के द्वारा जन्म नहीं दे सकता? देखा, वहाँ वो था। उसने कहा, लेकिन आप उसे 3 ईश्वर नहीं बना सकते। मैंने कहा, वो 3 ईश्वर नहीं है। मैंने कहा, मसीह का परमेश्वर से क्या संबंध होगा? उसने कहा, वो परमेश्वर होगा। मैंने कहा, अब आप समझ गए? अब आपने इसे पकड़ा। वो परमेश्वर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तब उसने मुझे बताने की कोशिश की। कहा, तो ठीक है, यह मनुष्य एक चोर था। यह जो नाजरत का यीशु था, वो एक चोर था। मैंने कहा, रब्बी, वो भला कैसे एक चोर था? तो ठीक है, उसने कहा, आपके अपने वचनों में कहा गया है कि वो सबत के दिन मकई के खेत में गया और मकई को ले लिया। मैंने कहा, अब रब्बी, आप बेहतर जानते हैं, इस वचन के बारे में अधिक जानते हैं। आपका अपना वचन कहता है कि यह वैध बात है। एक मनुष्य के लिए यह उचित है कि वो जाकर और जितना चाहे उतना मकई खाए, लेकिन इसे उसके बस्ते में न डाले और इसे बाहर न ले जाए। आपका अपना नियम कहता है, रब्बी। और वो वहां थोड़ी देर खड़ा हुआ था। उसने इसका विश्वास किया क्योंकि उसने गवाही दी। उसने कहा, थोड़ी देर बाद उसने कहा, तो ठीक है, किस कारण से? जॉन की आंखें। कहा, आपने इसे कैसे किया? मैंने कहा, यीशु मसीह के नाम में। वो नहीं जानता था। कहा, तो ठीक है, आप परमेश्वर को 3 टुकड़ों में नहीं काट सकते। मैंने कहा, वो यहोवा था जो देह में प्रकट हुआ था। रब्बी, यही तो वो था, वो देह में यहोवा था।
उसका खुद का मनुष्य नाम वो छुटकारे का नाम था, क्योंकि आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि एक मनुष्य को बचाया जा सके, केवल उस मानव छुटकारे के नाम के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह। यह सही है, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वो हमेशा परमेश्वर रहेगा। यह बिल्कुल सही बात है, प्रभु यीशु मसीह। अब मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य जाति कलीसिया जल्द ही अन्य जाति कलीसिया की देह को पूरा करेगी। द्वार जो बीच में यीशु ने कहा मत्ती 24 में, मैं उस एक वचन को 1 मिनट के लिए लूंगा। उसने कहा, वे यरूशलेम की शहरपनाह को रौंदेंगे जब तक अन्य जाति का समय काल समाप्त नहीं हो जाता। अब ध्यान दें, यह हमारे प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया था मत्ती 24 में कि यहूदियों को तस्वीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दानियल ने कहा वहाँ पीछे पुराने भविष्यवक्ताओं में उसने कहा कि वहाँ यहूदियों के लिए अब भी 70 सप्ताह होंगे और मसीह आएगा, वो राजकुमार, और 17वें सप्ताह के मध्य में भविष्यवाणी करेगा जो कि 7 वर्ष होते हैं, वो बीच में ही काटा जाएगा। देखो ये कितना सिद्ध था। यीशु ने ठीक 3.5 वर्ष प्रचार किया और क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन वहाँ 3 जो ठीक यहाँ इस दूसरे प्रश्न पर आते हैं, अभी भी उनके लिए 3.5 वर्ष बाकी हैं। उन यहूदियों के लिए इसे होना ही है। अब यदि आप प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय को लेंगे, यूहन्ना ने इजराइल के 12 गोत्रों में से 1,44,000 यहूदियों को मोहरबंद देखा। मेरा क्या मतलब है, अभी घटित होने से पहले आगे आने को है। अब देखो ये कितना सुंदर है। इससे पहले कि हम अब बंद करें, ध्यान दें कि यह कैसे घूमता है। अब वे यहूदी अंधकार में आ चुके हैं। अब यहाँ ये यहूदी, उनमें से अधिकांश यहाँ हैं। बस आप जानते हैं कि वे कैसे हैं। उनके पास संसार की धन संपत्ति है और वे तो बस पैसे वाले लोग हैं, और यही सब है जो आप इनमें से बना सकते हैं। देखो, और बहुत ही घमंडी और बेरुख किस्म के हैं और नहीं सुनते हैं। लेकिन यह वे लोग नहीं है जिनके बारे में वो बात कर रहा था, यदि आप इस पर ध्यान देंगे। अब अन्य जाति, अब देखो इन यहूदियों के लिए अब भी 3.5 वर्ष बाकी हैं। अब यीशु ने कहा कि यरूशलेम नगर अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा जब तक अन्य जाति का समय काल। अब आप लोग जो समय काल में विश्वास नहीं करते, इस विषय में क्या है, जब तक अन्य जाति का समय काल समाप्त नहीं हो जाता, और जब अन्य जातियों का समय काल समाप्त हो जाता है, अन्य जातियों का समय पूरा हो जाता है, तब यह नगर वापस यहूदियों को दे दिया जाएगा। और यीशु यह कहने के लिए आगे बढ़ा कि वो पीढ़ी, कहा, जब तुम बाहर जाकर और अंजीर के पेड़ को अपनी कोपले निकालते हुए देखते हो और दूसरे सारे पेड़ विकसित हो रहे हैं, कहा, तुम जानते हो कि ग्रीष्म ऋतु नजदीक है। कहा, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को घटित होते हुए देखते हो तो जान लो कि समय निकट है, द्वार पर है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी न हो जाएं, तब तक यह पीढ़ी ना टलेगी। अब उन्होंने इस पीढ़ी में इस बात के लिए देखा, यही है जिसके बारे में वो बात कर रहा था? बिल्कुल नहीं। सुनना, उसने कहा, जिस पीढ़ी ने अंजीर के पेड़ को अपनी कोपले निकालते हुए देखा। अब देखो, उसने कहा, अंजीर का पेड़ और दूसरे सारे पेड़। अब दूसरे शब्दों में, उस समय पर एक विश्वव्यापी बेदारी होगी। अब इस भविष्यवाणी को देखें, यह किस तरह से काम करती है और बस सिद्धता में मिश्रित हो जाती है। अब ध्यान दें, दूसरे सारे पेड़ अपनी कोपले निकाल रहे हैं, फिर से जीवित हो रहे हैं। एक पेड़ जब ये अपनी कोपले निकाल रहा होता है तो फिर से जीवित हो जाता है। क्या ये सही है? अब कोई भी जानता है, एक भविष्यवाणी का शिक्षक, कि अंजीर का पेड़ हमेशा से यहूदी रहा है। हम ये जानते हैं, यह यहूदी है। अब वो और योएल को देखो, जब उसने इसे वहां पर लिया, उसने कहा, जो कुछ गाजाम नाम टिड्डी से बचा, उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा, उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा। यदि आप ध्यान दें, यह वही कीड़ा है जो भिन्न भिन्न चरणों में है। गाजाम, अरबे, येलेक, यह सब एक ही कीड़ा है। यह बस इसके जीवन के विभिन्न चरण हैं।
अब देखो वही कीड़ा वहां पीछे उस यहूदी पेड़ पर खाने लगा। इसे काट दिया और इसने खाना आरंभ किया और खाया और खाया और खाया, इतना तक कि यह इसे एक ठूंठ पर ले गया। लेकिन फिर उसने कहा, मैं लौटा दूंगा, यहोवा यो कहता है, सब वर्षों तक जो टिड्डियों ने खा लिया है और मैं अपने लोगों को आनंदित करूंगा। देखा, अब पेड़ को खा लिया गया है, अन्य जातियों को इसमें साटा गया था। यह सच है तो ठीक है, हमें अवश्य ही फल लाना है। अब जब अंत का समय आता है, जब हम अंत की ओर बढ़ रहे होते हैं, यदि मैं इसे ठीक से देखता हूँ, सुसमाचार यह है, वहाँ एक महान बेदारी जगह लेना चाहिए। अब क्या आप जानते हैं कि यहूदियों का झंडा संसार का सबसे पुराना झंडा है और यह 2000 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उससे भी अधिक, लगभग 2500 वर्षों से। यहूदियों का झंडा, वह 6 कोनों वाला दाऊद का तारा, 2500 वर्षों तक कभी नहीं लहराया गया, बाबुल के ले जाने के बाद से लेकर। और अब क्योंकि रोमन साम्राज्य ने उन्हें ले लिया था और मसीहा आया और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और धरती की 4 हवाओं में तितर बितर हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, मई के 6वें दिन 1946 को वो झंडा फिर से यरूशलेम पर वापस आ गया। क्या आप जानते हैं, 7 मई 1946 को प्रभु का दूत मेरे सामने प्रकट हुआ, अगले दिन यहाँ ऊपर, और मुझे सारे संसार भर में एक बेदारी को लाने के लिए भेजा। उसके ठीक अगली सुबह जब वो झंडा यरूशलेम में फहराया गया, जब उस दोपहर को सूरज नीचे डूब रहा था, प्रभु का दूत यहाँ पर संयुक्त राज्य में उसी समय पर प्रकट हुआ जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो और बाकी के पेड़ फल को ला रहे हैं। कितने लोगों को यह याद है, वो तारा यहाँ ओहियो नदी पर नीचे बना हुआ था बहुत वर्षों पहले। अब उसने कहा, यहाँ इसकी एक तस्वीर अभी भी यहाँ पर है। जब वो नीचे आया, कहा, तुम्हारा संदेश दूसरे आगमन के लिए एक अग्रदूत के रूप में आगे जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे यूहन्ना पहले आगमन के लिए एक अग्रदूत के रूप में आगे गया। और देखो, सारे संसार भर में बेदारी फैल गई है, 10,000 गुना हजारों और हजारों, और एक महान बेदारी। सारे नियमवादी और सारे देश भर में विभिन्न लोग और बड़ी बड़ी कलीसियाओं ने कहा, बिल्ली रविवार के दिन समाप्त हो गए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कलीसिया फिर से बेदारी में आ रही है, आम लोग, उन्हें उनके चेहरे को बचाना था। चार्ल्स फुलर ने उस स्थान को ले लिया होता, लेकिन वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए वे बिली ग्राम के साथ गए और परमेश्वर ने बिली ग्राम को लिया, मतलब बैप्टिस्ट कलीसिया ने लिया, और वे सब उसके पास जाने लगे। और बिली ग्राम आधे प्रचारक नहीं है। जो भाई नेविल है, जहाँ तक एक प्रचारक होने के नाते, नहीं, किसी भी तरह से नहीं। लेकिन ये क्या है, उन्हें यह करना था, यह संगठित है, और हर एक जन जो ठीक इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा है, बिली भी इसी बात को कहता है। देखो, उन्हें यह करना था और इसे परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए किया जाना था। उनके पास चारों ओर एकत्र होने के लिए आत्मा नहीं था, इसलिए उन्हें चारों ओर एकत्र होने के लिए वचन को लेना था। सो उन्होंने किया, और बिली एक वचन का प्रचारक है और एक बहुत आकर्षक है, और वे चारों ओर एकत्र हुए, जिससे कि सारे ठंडे औपचारिकताओं को उनकी सभा में डाल दिया जाए, और अलौकिक अस्तित्व, दिव्य चंगाई के साथ और सामर्थ और कार्य और इत्यादि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के द्वारा इसे कलीसिया, रैप्चर हुई दुल्हन जिसके पास उसके दिए में तेल है, उसे एक बेदारी में डाल देते हैं। देखो, और ठंडी औपचारिक कलीसिया की अपनी बेदारी थी, और यहाँ इजराइल अपनी बेदारी के साथ मुड़ रहा है। मेरे पास ठीक अभी मेरे घर में एक फिल्म है, आधी रात के लिए 3 मिनट, और हमारे पास उन यहूदियों की एक तस्वीर है जो अंदर आ रहे हैं। आपने इसे लुक पत्रिका में देखा है, और जहाज लदे हुए हैं, वहाँ दूर ईरान में से आ रहे हैं, और वहाँ से वे यहूदी कभी नहीं जान पाए कि यीशु कभी धरती पर था। वे वहाँ उजड़ने वाले बाबुल की ओर चले गए। यही है सब जो वे कभी जानते थे। उन्होंने जोता। आपने इसे लुक या लाइफ और दूसरी पत्रिकाओं में देखा, जहाँ उन्होंने पुराने लकड़ी के औजारों से जोता था, और जब
उन्होंने उन हवाई जहाजों को आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा यही है ये, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बताया वे वहां पर होंगे और उकाब के पंखों पर वापस यरूशलेम में लाया जाएगा। ये सही है, वे वहां है। और यहूदी ने कहा यही है। उन्होंने सीधे आगे कदम बढ़ाया और हमने उनकी अपनी आवाज के साथ तस्वीरों को लिया और उनका इंटरव्यू लिया। सारे दुनिया भर से आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग अपने बुजुर्ग लोगों को अपनी पीठ पर लादे हुए थे और वे अंधे और अपाहिज थे और वे संसार के विभिन्न भागों से जहाजों से उतर रहे थे, वहां पर आ रहे थे और वे जमीन पर से बोरों में पत्थर उठाने लगे। और आज उन्होंने पानी के स्रोतों को पाया है, जो कि संसार का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है। मृत सागर बाकी के सारे संसार की तुलना में अधिक धन संपत्ति को रखता है। यहूदी वापस लौट रहे हैं। यह अन्य जातियों से छिपा हुआ है, लेकिन वे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। उन्होंने उन यहूदियों से कहा, उन्होंने कहा, क्या तुम अपने देश में मरने के लिए वापस आ रहे हो? कहा, हम मसीहा को देखने के लिए वापस आ रहे हैं। वो कहाँ पर है? उसे यहाँ होना चाहिए। भाई, जब आप अंजीर के पेड़ को अपनी कोपले निकालते हुए देखते हैं, उसने कहा, यह पीढ़ी तब तक जाती न रहेगी जब तक सब पूरा न हो जाए। औपचारिकताओं के साथ बेदारी को देखें, कलीसिया के साथ बेदारी को देखें, यहूदियों के साथ आने वाली बेदारी को देखें। वे मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलीसिया, आत्मा से भरी कलीसिया, दुल्हन जो उसके साथ, वे कुंवारियां उनके दियों में तेल के साथ विवाह के बोझ में जाएंगी। यहूदी कहेंगे, यह वही है, वहां हमारा परमेश्वर है जिसकी हमने प्रतीक्षा की है। यही है जहां आपके 1,44,000 जिसमें की रसलीट लोग मिश्रित हो गए हैं, वहां वे यहूदी खड़े होते हैं जो उसे ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा, वहां पर हमारा परमेश्वर है जिसकी हमने प्रतीक्षा की है। वे उसे देखेंगे, कहेंगे, तुम्हें वे कहां से मिले? तुम्हारे अपने हाथों में वे घाव के निशान कहां से मिले हैं? उसने कहा, मैंने उन्हें अपने मित्रों के घर में पाया। यह ठीक बात है, मेरे मित्रों का घर। वो क्या करेगा? अन्य जाति कलीसिया को महिमा में उठा लिया जाएगा और दुल्हन का विवाह मसीह से होगा। यूसुफ ने अपने आप को अपने लोगों पर कैसे प्रकट किया? उसने हर एक अन्य जाति को अपनी उपस्थिति से बाहर किया। उसने निश्चय ही किया, स्त्री के बीच के शेष बचे हुओं का क्या होगा? अजगर ने उसके मुंह से जल को उगला कि युद्ध करे। यीशु ने कहा, वे बाहरी अंधकार में डाल दिए जाएंगे और वहां रोना और विलाप और दांतों का पीसना होगा। सताव और परीक्षाओं की बड़ी घड़ी अन्य जाति कलीसिया पर आएगी। तब क्या बात जगह लेगी? जब शहीद हुए लोग आते हैं, जब परमेश्वर हर चीज को उन यहूदियों से अलग कर देता है, यीशु वापस आएगा जैसे यूसुफ आया। जब उन्होंने यूसुफ को सुना, जब उसने अपने सारे पहरेदारों को और हर एक चीज को बाहर किया और उसने छोटे बियामीन को देखा और वे वहां पर खड़े थे और वे लोग यूसुफ को मारने के लिए पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे यूसुफ को मार डालेंगे और यहाँ पर वो उनके सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब वे वास्तव में कांपने लगे। वो यूसुफ है, अब हम उसे जानते हैं। जब वो कहेगा, मैं यीशु हूँ, मैं मसीहा हूँ, वे कहेंगे, ओह प्रभु, अब हम क्या ग्रहण करेंगे? यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया था। ऐसा नहीं होगा कि वो तो ठीक है, वे उसे फिरौन के महल में रोते हुए सुन सकते थे। यूसुफ उनके लिए रो रहा था। रुके रहना जब तक यीशु उन यहूदियों को नहीं देख लेता है कि उसे उन्हें अंधा करना था, ताकि हम अन्य जातियों को अंदर आने का मौका मिले। यह एक ऐसा समय होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वह उन यहूदियों को ले लेगा। आप कभी भी चिंता न करें, वे यहूदी बच जाएंगे। जी हाँ श्रीमान, वहाँ पर ऐसा होना ही है और इसके बारे में मेरा यही विचार है। मैं इसे वचन में और कहीं नहीं देख सकता। आपको उन तीनों को फिर से एक साथ रखना होगा। आपको उस सोई हुई कुंवारी को रखना है, उस कलीसिया को बस सामान्य अंगीकार करना है। देखो, आपको कलीसिया को लेना है। यही है, पहले यहूदी जो कि बस एक अंधा व्यक्ति है, जो किनारे पर
प्रतीक्षा कर रहा है। आपको अगला कदम उठाना होगा, जो कि सोई हुई कुंवारी है, जो विलंब करने वाली थी और बस बाहर जाती है और कलीसिया में चली गई और कलीसिया से जुड़ गई और बहुत अच्छे लोग। तब आपको कलीसिया को लेना है। आत्मिक रैप्चर दुल्हन वहां वो खड़ी होती है। वे 3 लोग आप नहीं कर सकते। वे मिश्रित नहीं हैं, जरा भी नहीं। वे सब एक से नहीं हैं, ना ही जो यहोवा विटनेस कह रहे हैं वहां 1,44,000 दुल्हन है। यह गलत है। ये यहूदी है। देखिए, वहां एक दुल्हन है, यहूदी और सोई हुई कुंवारी, और आप उन सभी को लेते हैं और कहते हैं तो ठीक है, वे तीनों अलग अलग स्थानों पर हैं। वे सब 3 विभिन्न वर्ग के लोग हैं। निश्चय ही वे नहीं कर सकते। फिर जब यीशु धरती पर वापस आता है, यहूदी वे लोग क्या हैं? मंदिर के खोजे। और जब यीशु वापस आता है तो वो दुल्हन के साथ आता है। यीशु 3 बार आता है। पहली बार वो अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया, वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए दूसरी बार आता है, वो अपनी कलीसिया के साथ तीसरी बार आता है। देखा, बिल्कुल सही। तो यह सब एक महान सिद्ध आगमन है। यह सब एक महान सिद्ध परमेश्वर है। यह सब एक महान सिद्ध मसीह है। एक महान सिद्ध कलीसिया, एक महान सिद्ध छुटकारा। हर एक चीज यह एक त्रिएकता पर आता है, लेकिन यह सब एक में है। देखा, यह 3 लोग नहीं है, यह 3 नहीं है। यह तो केवल एक व्यक्ति है, एक कलीसिया, एक देह, एक मसीह, एक प्रभु। सब में आप और सब में से होते हुए आप, और इसी तरह से आदि आदि सब एक। प्रभु आपको आशीष दे। मैंने आपको बहुत देर तक रोके रखा है। प्रभु ने चाहा तो अब यदि मुझे कुछ रातों के लिए फिर से आना होता है, या रविवार की रात को, या ऐसा ही कुछ, यदि यहाँ पास्टर के पास उसके हृदय में कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ इनका उत्तर देने का यत्न करूंगा। ओह, यहाँ कुछ बढ़िया